नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एसी को सर्विस करने आते हैं जहां पर ब्लू स्टार की एसी होती है। तो सबसे पहले हम जेट पंप वगैरह को लगा लेते हैं, जहां पर छत पे हमें पाइपिंग भी थोड़ा इधर उधर करना होता है, क्योंकि वो जिनके यहाँ हम एसी को सर्विस करने गए हैं उनके यहाँ थोड़ा खिड़की के ऊपर पाइप आ रही होती है, जहाँ पर उन्हें छज्जा लगाना होता है, तो जिसकी वजह से वो बीच में अड़ रहा होता है। तो उसको साइड में करने के लिए हमें बुलाते हैं और उसी के साथ हम इनकी सर्विस करते हैं। तो ब्लू स्टार की सबसे पहले हम पाइप को पंप डाउन करके उनको साइड में करते हैं। तो ये जहाँ पर छज्जा लगाना है वहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, इसके ऊपर खिड़की लगी हुई है, खिड़की के ऊपर साइड में एक छोटा सा छज्जा लगाना है, तो वो अड़ रहा होता है, बीच में अटक रहा होता है। उसके बाद हम इनके पंप डाउन वगैरह कर करके साइड में पाइप को करके उसके बाद हम सारी चीज़ को करके कनेक्शन करना शुरू करते हैं, जहाँ पर रेड वायर, ब्लू वायर और येलो वायर को कहाँ कहाँ लगाना होता है अभी आप देखेंगे। और उसके बाद हम एक एक करके सारे वायर को सेट करते हैं। और जहाँ पर वायर छोटा पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा 2.5 mm का वायर लेकर के हम उनको कट करके आगे की तरफ लगाते हैं। और उसके बाद वायर को हम एक एक छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आगे की तरफ एक एक जहाँ पर 3-4 वायर को काट लेते हैं। और उसके बाद एक एक को कनेक्शन कर करके हम टेप वगैरह को उसमें अच्छे से चिपका देते हैं, जिससे करंट वगैरह बॉडी पे ना आए। तो फिर उनके बाद हम वाइट कलर के टेप को उसके ऊपर चिपकाते हैं, जहाँ पर कि पानी वगैरह ये सारी चीज़ें अगर बाहर से आए तो उसके ऊपर ना जाए, और जिससे अर्थ लीकेज का कोई भी डाउट ना हो या कोई भी करंट वगैरह ना मारे बच्चों को। तो इसके बाद एक एक करके सभी वायरों पर टेप मारते हैं, और टेप मारने के बाद हम क्या करते हैं कि दूसरे वायर पर लगाते हैं, जहाँ पर ब्लू वायर पर भी हम टेपिंग को शुरू कर देते हैं। तो तीनों कलर के वायर सेम होते हैं, लेकिन हमें जब जॉइंट करना होता है तो हम कलर को, कोडिंग को देख करके हम कलर के जॉइंट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक एक करके इन वायरों पर टेप अच्छे से कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब की ब्लू वायर को कर करके उसके बाद सर्विस पंप से सर्विस करना शुरू कर देते हैं, और आगे की तरफ बढ़िया से एकदम क्लीन करते हैं, और फिर साइड वगैरह में अच्छे से कर देते हैं। जहाँ पर फिल्टर वगैरह देखते हैं कि एकदम क्लीन हुआ रहता है, फिंस वगैरह एकदम ब्लॉकेज होता है, तो हम इतना हाई प्रेशर से मारते हैं कि सारे ब्लॉकेज वगैरह को, सारी चीज़ों को, उसमें से गंदगी को दूर कर देते हैं, जहाँ पर पूरा गंदा एकदम मटेरियल पूरे में फैल चुका होता है पानी। तो दोस्तों एक एक करके हम सारे तरफ से, चारों तरफ से जेट पंप से प्रेशर से मार करके उनको अच्छे से क्लीन और साफ़ सुथरा कर करके हम कस्टमर को देते हैं। और उसके बाद आगे की तरफ आप देख रहे हैं कि हम उसको घूम करके चारों तरफ पाइप के प्रेशर से उसको एकदम क्लीन कर देते हैं। फ़ैन वगैरह में बहुत ज़्यादा डस्ट होने से अच्छे से क्लीन करते हैं। फ़ैन वगैरह में डस्ट होने से ये होता है कि हवा का प्रेशर फ्लो अच्छा नहीं बन पाता। जहाँ पर ये पंप अपना चल रहा होता है, एक छोटे से बच्चा पाइप को पकड़ के बैठा होता है, क्योंकि पाइप बार बार बाल्टी से निकल जाती है। तो उसके बाद दोस्तों हम पीछे के साइड देखते हैं कि कोनों पर और भी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है, जहाँ से अच्छे करते हैं। फिर इंडोर के साइड आ जाते हैं, कवर वगैरह को इंस्टॉल कर देते हैं। कवर को लगाने के बाद हम पंप वगैरह देखते हैं, जहाँ पर फ़िल्टर एकदम गंदा चोकिंग हो रखा होता है, जहाँ पर इन्होंने 2 से 2.5 साल के पहले सर्विस नहीं कराया हुआ है। तो हम आते हैं फर्स्ट बार इसी को सर्विस करने। तो उसके बाद इंडोर को भी अच्छे से सर्विस करते हैं, पंप वगैरह को लगाते हैं, पानी वगैरह भी बाल्टी में सारी चीज़ें भर करके हम एक एक करके उसमें लगा देते हैं। उसके बाद हम जेट पंप से स्प्रे मारना शुरू करते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि एकदम काला पानी बाल्टी के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो बेड के ऊपर छोटे छोटे पानी के छिट्टे आते हैं, तो हम कवर को और अच्छे तरीके से लगा करके अच्छे से सर्विस को करते हैं। और उसके बाद सब चीज़ कैबिनेट वगैरह को बंद करके उसके बाद हम उसको अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। क्लीनिंग करने के बाद हम एसी को चालू करते हैं। फिर उसके बाद हम रिमोट के सिस्टम को बताते हैं कस्टमर को कि इसमें क्या क्या कौन से फ़ीचर होते हैं, जहाँ पर उन्हें रिमोट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो दोस्तों उनको हम एक एक करके रिमोट के सारी चीज़ें, सारे फंक्शन को बताते हैं, जहाँ पर ऑन ऑफ और टर्नेज को चेंज वेंज करना, ये सारे बटन का काम क्या होता है, ये सारी एक एक करके इन सारे बटन के बारे में उनको बताना शुरू करते हैं। उसके बाद वो और भी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर हम उनको बताते हैं कि मोड के बटन का काम क्या होता है, जहाँ पर हीट कूल ड्राई मोड में चेंज होता है, वहीं पर स्लिप मोड का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम बताते हैं एक एक करके। तो दोस्तों उनको टन भी चेंज करना नहीं आता है, जैसे कि उनके 5 टन की मशीन थी, वो 1.5 टन की मशीन थी, तो उनको 1 टन में कन्वर्ट भी नहीं करना आता है, तो हम उस बटन से उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद स्लिप मोड, टाइमर, क्लॉक, ये सब चीज़ें को लगाना हम बताते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को बताने के बाद वो समझ जाते हैं अपने रिमोट को चलाने के बाद। उसके बाद वो खुद से रिमोट लेकर के अपना मैनुअल सेट करते हैं और चलाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनका फ्रेश एकदम इंडोर यूनिट चालू हो जाता है, जहाँ पर उन्होंने 16 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं। पर हमें 16 डिग्री सेल्सियस पर नहीं सेट करना होता है। फिर उसके बाद हम आउटडोर को चालू देखते हैं कि चालू हुआ है नहीं, तो देखते हैं कि आउटडोर भी चालू हो जाता है और प्रॉपर तरीके से कूलिंग करना शुरू कर देता है। वायर वगैरह भी हम एकदम अच्छे से कर देते हैं। और जहाँ पर ये मशीन जो सेट करने आए हैं, ये ब्लू स्टार इन्वर्टर मॉडल एसी है। फ़ैन भी एकदम फुल स्पीड पे चलने लगता है, कूलिंग भी प्रॉपर तरीके से दे रही है।
तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम मानसून जो है एकदम साफ़ सुथरा हुआ रहता है और यहाँ पर देखते हैं चारों तरफ गेहूँ की कटाई वगैरह शुरू होती है।